वहीं कुलदीप बिश्नोई ने बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 4 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। बिश्नोई के इस्तीफे पर एनबी न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के साथ साथ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस जन इनके इस्तीफे पर क्या कहते हैं ये हम जानेंगे। कांग्रेस के एक विधायक हैं बलबीर जी हमारे साथ। बलबीर जी ये बताएं कि आज जो घटनाक्रम हुआ है, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया है, आप लोगों का क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि आज जो कुलदीप बिश्नोई जी ने इस्तीफा दिया है, मैं मानता हूँ कांग्रेस को बड़ा अच्छा फायदा इससे रहेगा, क्योंकि ये कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की उससे सदस्य बने थे, विधायक बने थे, और उन्होंने जब हमारा राज्यसभा का चुनाव था उसमें क्लियर तौर से इसने भाजपा के उम्मीदवार को वोट डालने का काम किया था। मैं मानता हूँ कांग्रेस को इससे जाने से कोई नुकसान नहीं है, और न ही भाजपा में जाने से भाजपा को कोई इससे फायदा है। बलबीर जी, जिस तरह से उन्होंने अभी चुनौती दी है आपके लीडर को, विधायक दल के नेता को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कि अगर उनमें अब दमखम है तो वे आदमपुर में उपचुनाव लड़के दिखाएं उनके या भव्य बिश्नोई के सामने, तब वे जानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी जो हैं ये वैसे ही कई बार फजूल की बातें करते हैं। ये देखना चाहते हैं कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है और हमारे मुकाबले में चुनाव लड़े, तो कुलदीप बिश्नोई जी को थोड़ा पिछला टाइम याद करना चाहिए, जब भी सही मुकाबला था, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने थे और ये किसी भी जगह टिके नहीं पाए थे। इनका खाता खत्म कर दिया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ठीक इसी प्रकार जब भी उपचुनाव होगा अच्छा उम्मीदवार वहाँ लाएंगे और पूर्ण रूप से आपको बताते हैं बढ़िया मुकाबला होगा और कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ से जीतेगा। ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि ये जो कांग्रेस में धड़ेबाजी है उससे कांग्रेस को इनके जाने से नुकसान होगा? राजस्थान में भी चुनाव आएगा, ये बिश्नोई समाज वहाँ पर काफ़ी है, हिसार में इनका दबदबा है। अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी अलग राजनीति है। जैसे मैं हरियाणा में बताता हूँ कि बिश्नोई जो समाज है, कांग्रेस के साथ भी काफ़ी बिश्नोई समाज है। ये नहीं है कि भाई कुलदीप बिश्नोई जी के साथ बिश्नोई समाज चला जाएगा, नहीं, कांग्रेस का बिश्नोइयों के साथ बड़ा अच्छा तालमेल है और काफ़ी बिश्नोई समाज के लोग कांग्रेस में रहेंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर काम करेंगे। शुक्रिया। तो वरुण मौलाना है कांग्रेस के विधायक, उनसे जानेंगे कि कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद क्या वे कहना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया उनकी। हाँ जी बताएं। देखिए, उनकी इच्छा थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उपचुनाव होगा उसमें जवाब मिल जाएगा। आपको लगता कांग्रेस को इससे नुकसान होगा? देखिए, पहले भी हमारी एक सीट हमारे सीनियर विधायक जो हैं वो स्वर्गवास हो गया था उनका, तो बड़ौदा चुनाव आपके सामने अभी बालू जी खड़े हैं, हमने वापस उस सीट को जीता और आगे जब बाई इलेक्शन होगा आदमपुर का, वो सीट हम वापस लेके आएंगे। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं आपको लगता कुलदीप बिश्नोई के जाने से? देखिए, सबका अपना अपना एक समाज में स्थान है, तो इसको मैं कहूँ कि हाँ कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उनका अपना स्थान था और अब जो वहाँ से कांग्रेस के नए विधायक बन के आएंगे उनका अपना स्थान रहेगा। पार्टी को कोई नहीं लगता आपकी कोई पार्टी को कोई नुकसान होगा? हम विधायक की बात छोड़ दें, ये तो कि मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना जी, सबका अपना स्थान है, उनका मन हुआ वो चले गए, अब उनकी जगह आदमपुर सीट दोबारा कांग्रेस जीतेगी, मुझे ये विश्वास है। तो हमारे साथ बड़ौदा उपचुनाव में चुनाव जीत कर आए इंद्रराज भालू, भालू इनका उपनाम है, तो भालू हैं, उनसे जानेंगे कि कुलदीप बिश्नोई ने जो इस्तीफा दिया है उसका पार्टी पर क्या असर होगा। नमस्कार। ये बताएं कि अभी आपने देखा कि कुलदीप बिश्नोई आए थे, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप के गए हैं, आग्रह भी करके गए हैं उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। आप भी सारे, क्योंकि हालांकि आप नए विधायक हैं, युवा विधायक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस सारे घटनाक्रम को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, जो ये घटनाक्रम हुआ, मैं तो ये मानूंगा कि सारा का सारा इसका जो भुगतान है वो कुलदीप बिश्नोई जी को भुगतना पड़ेगा। रही बात फायदार नुकसान की, हम कांग्रेस से कहें तो शायद आप भी नहीं मानोगे और भी नहीं मानेगा, लेकिन जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनका भी 2-3 दिन पहले बयान आया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी में आने से बीजेपी को फायदा नहीं और कांग्रेस से जाएंगे तो कांग्रेस को नुकसान नहीं, कोई हम कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं है और हम जो सीट खाली हुई है इसके लिए हम तैयार हैं और कांग्रेस से कभी भी हो जाए हम पूर्णतः तैयार हैं।
जिस तरह से कांग्रेस में इस समय ग्रुपबाजी है, आपने चिंतन शिविर भी किया, एकता की बात की, आपको लगता नहीं कि ये कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? देखिए, कहीं भी आप देखोगे कहीं गुटबाजी नहीं है। आज जब से चौधरी उदय भान जी को पार्टी का अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, एकजुट कांग्रेस है। पहले भी एकजुट थी, आज भी एकजुट है। कोई गुटबाजी नहीं। गुटबाजी तो जैसे विपक्ष की जो पार्टियां, इनका ये एक बात कहने को इनका एक मुद्दा है। हम इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। और आप दिखाएंगे हम इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है। शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने सुना, ये हमने कई जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे बात की है। उनका यही कहना है कि कुलदीप बिश्नोई के जाने से ना पार्टी को नुकसान होगा और ना ही भाजपा को फायदा होगा। हमने लगभग 3 लोगों से बात की है और तीनों युवा विधायक हैं। तो युवाओं की आप जानते हैं कि एक अलग तरह की जो एक सोच रहती है, तो ऐसे में ये खुलकर अब मुखर हो गए हैं। हालांकि इससे पहले भी पार्टी के फ्रंट पर कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो है एक अभियान, एक प्रचार जो है, जब से उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यसभा में विपरीत जो मत किया था उसके बाद से चला हुआ है। अब ये मुखर होकर उनके सामने आ गए हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।